बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, बादलों की घन गरज, हल्की हल्की बारिश। नए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने हलफ उठा लिया है। कौम जश्न आज़ादी मना रही है, लेकिन पीटीआई वालों को हकीकी आज़ादी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनकी शामत आई हुई है। उनकी शामत है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो किन किन मजीद लोगों की शामत आ रही है। दूसरा, इमरान खान के घर से एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। उस गिरफ्तारी के क्या नताइज निकलेंगे, इस हवाले से मैं बात करूंगा। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी भी मुश्किलात हल होने की तरफ नहीं आ रही है। गिरफ्तारी से आज़ादी होती है, आज़ादी से फिर गिरफ्तारी, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। और यही कुछ इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ होगा, और काबीना, नई काबीना के हवाले से क्या होगा, इन सारी बातों पे तो मैं आपसे बात करूंगा ही। लेकिन सबसे पहले एक अहम वीडियो के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, और वो वीडियो है हिना परवेज भट्ट की। हिना परवेज भट्ट नून लीग की एक सियासी रहनुमा है, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि वो लंदन में है, अपने बेटे के साथ हैं, और वहां पर जो पीटीआई के लोग उनसे सलूक कर रहे हैं, वो बस मैं क्या बात करूं। अब वो एक जगह शॉपिंग कर रही हैं अपने बेटे के साथ, वहां पर लोग उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाना चले, यहां तक भी एक्सेप्टेबल शायद होता। वो अपने पीटीआई के फ्लैग्स उठाए उनके पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक साहब ने तो हद ही कर दिया। वो अल्फाज भी शायद हम नहीं दोहरा सकते आपके सामने, बल्कि वो ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपने क्लोज सर्कल में भी दोस्तों के साथ बैठकर इस तरह की गुफ्तगू शायद करते हुए, मुझे नहीं समझ आती वो कौन लोग हैं। क्या वो समझते हैं कि ये बातें उनकी फैमिली के मेंबर्स भी, और जाहिर है उसको वो तो बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं ना, ग्लैमराइज कर रहे हैं उसको, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। और पीटीआई वाले तो बड़े फख्र से बता रहे हैं ना कि देखें हमने उनका जीना हराम किया हुआ है। वो शायान वाली हरकतें, जो उनके एक कारकुन हैं पीटीआई के, एक यंग सा लड़का है वो, और जो वो हरकतें करता है उसका कहना ये है कि मैंने जीना हराम कर दिया है। तो जीना हराम करना तो बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन खैर चूंकि इमरान खान साहब की यही तरबियत थी और उनका ये मोटो था, वो तो बड़ा क्लियरली कहते थे। मुझे हैरत थी कि दुनिया भर में जब ये बात कम्युनिकेट हुई तो कैसे लोग उनको एक इखलाकियात का दर्जा या एक ह्यूमन बीइंग का दर्जा, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने मुखालफिन के बच्चों के स्कूलों में जाकर उनके खिलाफ नारे लगाएं। मतलब हैरत की बात है ना कि आप स्कूल के बच्चों को जाके हरास करेंगे क्योंकि उनके वालिदैन के सियासी नजरियात इमरान खान साहब के खिलाफ हैं या उनसे मुख्तलिफ हैं। तो इन चीजों के साथ इमरान खान साहब चल रहे थे, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज उनके फॉलोअर्स में। और लंदन में उन साहब ने जो नंगी गालियां मां बहन की और जो गंदे तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे वो किए हैं। सिर्फ मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है, अगेन मैं वो बात दोहराऊंगा कि वो नहीं समझते कि ये उनके घरों में भी ये वीडियो देखी जाएगी। उनके घरों में कुछ खवातीन भी होंगी, माएँ बहनें बेटियां बीवी, मतलब रिश्ते होते हैं, तो उनके सामने ये अल्फाज दोहराकर, वैसे तो एक खातून भी हैं जो इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, और उनके बारे में मुझे हमेशा यही हैरत होती है कि एक खातून, उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनके भाई बहन, बाप बेटा, बाकी रिश्तेदार, कैसे ये लोग बर्दाश्त करते हैं? क्या ये कोई कल्चरल चेंज आ गई है उनके फॉलोअर्स में, या कोई मखसूस ग्रुप है, लेकिन तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिवाय आज पहली मरतबा मैंने देखा है शीरी मजारी साहिबा का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इसको कंडेम किया है, और अगरचे उन्होंने उसके साथ लिंक कर दिया है जो नून लीग के लोगों को कि ख्वाजा आसिफ उनके खिलाफ बात करते थे, ये वोटेवर, ठीक है, कोई भी बात करे गलत है वो, मैं इस बात से, लेकिन शीरी मजारी साहिबा ने इस बात को कंडेम किया है। बाकी लोगों ने तो शायद ये भी नहीं जरूरी समझा कि इस बात को बुरा ही जाने या इसके बारे में या इसके खिलाफ ही कोई बात कर दे, और वो ये किए जा रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा आपको याद होगा, इससे पहले वो जो मसाइल हो चुके हैं कि रेस्टोरेंट में फिर जब झगड़ा हो जाएगा, फिर लोगों को मार कुटाई होगी, फिर जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा बड़ा जत्था बना लेगा, वो जीत जाएगा। क्या सिर्फ यही पीटीआई का टारगेट है कि माशरे को इस तरह से बर्बाद करना है, इस तरह से उसमें तफरीक पैदा करनी है? तो ये भी करके देख लें, उससे अल्टीमेटली तो अच्छे नतीजे तो नहीं निकलेंगे, अल्टीमेटली लोग तंग आ जाएंगे इस बदजुबानी से, इस गालम गलोच से। और इसके खिलाफ जब लीगल एक्शन शुरू हो जाएगा, वो इंग्लैंड में भी हो सकता है, वो बाकी ममालिक में भी हो जाएगा, लोग अभी कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट नुकसान तमाम पाकिस्तानियों को होगा।
अगर इंडियन लॉबी या कोई भी पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोग बदतमीज़ हैं, ये शरपसंदी फैला रहे हैं, ये अमन व अमान की जो है ख़राब सूरत हाल का बाइस बन सकते हैं और इस तरह से तमाम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात बनेंगी। तो पीटीआई वाले इससे बात नहीं आ रहे, लेकिन मसला यह है कि उनके लिए तो रेड लाइन सिर्फ इमरान खान है, उनके लिए तो मुल्क से कोई उन्हें ना गर्ज है ना मोहब्बत है। मैं कई लोगों को, मैंने कल भी जिक्र किया था, पर्सनली जानता हूं जिन्होंने इस मरतबा पाकिस्तान का फ्लैग अपने घर पर लहराने से इज्तनाब किया और उनका ख्याल था कि नहीं, अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा तो हमने पाकिस्तान से क्या लेना। और हम कुछ वीडियोस देख चुके हैं, वो चाहे पुरानी हैं या नई हैं, लोग अपने पासपोर्ट्स फाड़ने का वो बता रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये वही तसलसल है जो इवन इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब लेकर चले थे कि आप बैंक के जरिए पैसे ना भिजवाएं, हुंडी के जरिए भिजवाएं ताकि हुकूमत को कोई फ़ायदा ना हो। आलमी इदारों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना मिलकर के जी पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए, पाकिस्तान को मिलने वाले लोन रुक जाएं, ये सारी चीज़ें वो बारहा कर चुके हैं। तो लेकिन अब फाइनली उनकी शामत मज़ीद इस हवाले से आ रही है कि इन चीज़ों पर, ये जो इंडिविजुअल केसेस हैं, इन पर तो एक्शन होगा ही। जो एक सर्कुलेट हो रहा है एक नोटिफिकेशन जिसके मुताबिक पैमरा के हवाले से कि कुछ लोगों को इश्तहारी करार दे दिया गया है। पीटीआई के वो स्पोक्स पर्सन, इमरान खान के वो चाहने वाले जो एक अंधाधुंध प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक मनफी प्रोपेगेंडा, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें फैलाकर, पाकिस्तान के बारे में मनफी तस्वीर बनाकर, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों से लोगों में नफरत पैदा करके जो एजेंडा चला रहे हैं, उन सब लोगों को इश्तहारी करार देकर उनकी कवरेज से मना किया गया है। अच्छा, ये तलाश में है हुकूमत या एजेंसियाँ या जो भी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले उनकी, और अब उनको जिस तरह से डिक्लेयर किया गया उसमें काफ़ी सारे नाम हैं। साबिर शाकिर साहब हैं, शाहीन साहबाई साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं, मेजर आदिल राजा हैं। तो ये सब लोगों को अब इनके लिए मुश्किलात पैदा होनी है। जहां इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होनी है, वहीं पर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है इमरान खान साहब के घर से। जी हां, इमरान खान साहब के घर का मतलब यह है कि इमरान खान साहब का भांजा हसन नियाजी फाइनली गिरफ्तार हो गया है। अच्छा, वो 9 मई के वाकयात में आपने देखा होगा, वो एक पेंट लहराते हुए उन्होंने गाड़ी पर खड़े होकर जो हरकतें की थी और उसके बाद से वो गायब थे। इससे पहले भी वो मार्च में जब इसी तरह का उनका रवैया था जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए, लेकिन बड़े हाई लेवल पर सिफारिशें करा कर और उनको रिहा करा लिया गया था, जिसमें ज़ाहिर है उनके वालिद साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, सीनियर हैं, उन्होंने ज़ाहिर है उनका बेटा है, उन्होंने तो रोल प्ले किया ही था। उससे भी पहले चले तो पीआईसी पर जब हमला हुआ था उसमें भी वो बड़े आगे आगे थे, मतलब हॉस्पिटल पर हमला करना, लेकिन चूँकि पीटीआई की अपनी हुकूमत थी, उन्हें कुछ नहीं कहा गया था। अब वो गिरफ्तार होने से बच रहे थे, छुपे हुए थे। गुज़श्ता रात, जो आज सुबह से पहले अर्ली मॉर्निंग कह लें या गुज़श्ता रात, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने खुद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे और कानून से तजावज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये उन्हें इसलिए शक है कि जिस हवाले से गुस्सा पाया जाता है उनके बेटे के हवाले से, जो उसकी हरकतें थी, और इस दौरान में ज़ाहिर है उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बड़े टॉप लेवल पर जहाँ जहाँ वो उनकी अप्रोच थी, जहाँ जहाँ लोगों से कहलवा के, उनके ज़ाती दोस्त, उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ज़रिए, उनका बेटा है, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं से भी मुस्बत जवाब नहीं मिला था। उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल था शायद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, लेकिन फाइनली वो एबटाबाद से गिरफ्तार हो गए हैं। अल्लाह खैर करे, मेरी भी यही ख्वाहिश होगी और मेरी भी यही दुआ है कि जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, कानून से तजावज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को हौसला रखना चाहिए। अगर गिरफ्तारी हो गई है, ऑफिशियल गिरफ्तारी हो गई है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें कानून के मुताबिक ही चलेंगी। लेकिन ये उन सब लोगों के लिए पैगाम है जो आज वो जो पासपोर्ट फाड़ने की तस्वीर या वीडियोस शेयर कर रहे हैं या गालम गलोच कर रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए पैगाम है कि रियासत या इदारे जो हैं आप उनसे लड़ नहीं सकते। और किस लिए लड़ रहे हैं आप? कि एक ऐसा शख्स जिसको इक़्तिदार से छुट्टी हो गई है, एक ऐन
कानूनी लीगल जमहूरी तरीके से, उसको चैन नहीं आ रहा। उसका ख्याल यह है कि किसी भी तरह दुनिया उलट दी जाए, आग लगा दी जाए, पाकिस्तान पर बम गिरा दिया जाए, लेकिन किसी भी तरह उसको वापस इक़्तिदार में ले आया जाए। तो ये तो कोई इंसानी रवैया तो नहीं है। इस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट रवैया जो है उसका नुकसान ही होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान के रहने वालों को भी होगा। तो पीटीआई के जिन लोगों की ये शामत आ रही है, ये जो पहले मैंने बताया आपको जिन सारे नामों का, हमाद अज़हर भी हैं उसमें, ये सब लोगों का ये इनकी भी गिरफ़्तारी मतवक्को है। हसन नियाज़ी साहब की गिरफ़्तारी हो गई है। उनके साथ कानून के मुताबिक क्या सलूक होता है, 9 मई के हवाले से काफ़ी सारे लोग अभी जेलों में हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं। ये सारे लोग जो है इस तरह से जो सब लोगों को मेरा ख्याल है कानून को फेस करना पड़ेगा। और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए भी आसानी नहीं हो रही कोई। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देख लें, अच्छा वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, बराह रास्त उनका उस हवाले से कोई नहीं है, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही। वो गिरफ्तारी से रिहा होते हैं। आज सुबह भी जब वो रिहा हुए हैं तो फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नैब ने उठा लिया है और नैब उन्हें लेकर लाहौर चले गए। अडयाला जेल से निकले थे वो। और मैं आपसे कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के साथ भी यही सलूक होना है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो वो खुद कहते हैं कि तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं, चले जितने भी हैं, थोड़े से कम हैं ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, वो यूँ ही वो निकलेंगे से जेल से, अगर वो निकले तो अव्वल तो इसके कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कि उन्हें इसमें रिलीफ मिले, लेकिन चूंकि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे गुंजाइश है, रिलीफ मिलने की गुंजाइश है, तो अगर उन्हें रिलीफ मिला, वो किसी वजह से रिहा हो गए, उस कानूनी रिलीफ की वजह से अटक जेल से या अडयाला जेल आने के बाद रिहा हो गए, तो नैब के केसेस तैयार हैं। इमरान खान साहब नैब की कस्टडी में होंगे और नैब का आपको पता है ना कि वो कम से कम 15 दिन का, वैसे तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो कानून उड़ा दे और 90 दिन पे ले जाए कि रिमांड जो है वो कम से कम 90 दिन की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जमानत हो सकती है। लगे हुए हैं ना इस काम पे, तो ये भी करके देख लें। लेकिन चूँकि लाडला है, गुड टू सी यू ख़ास है, और फिर बाकियों का भी, मतलब सिर्फ अपना नहीं अपने बड़ों का भी ख़ास है। वो सुनी हुई ना वो ऑडियो, याद है ना कि कम बखत मार्शल्लाह भी तो नहीं लगाते, तो जब तक सांस तब तक आस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हुकूमत तब्दील हो गई है, पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई है। अनवारुल हक काकड़ साहब ने नए वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया और अब उनकी काबीना का ऐलान होना है। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम ये नज़र आ रहा है कि जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, उनको मेरा ख्याल है माफ़ी नहीं मिलेगी। काकड़ साहब के बारे में जितना हम जानते हैं, बड़ा क्लियर कट एक, बल्कि सीधा से मैं ये कहूँगा कि आप ये समझे कि फ़ौजी सोच रखने वाला बंदा है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान फ़र्स्ट, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुननी, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की करनी है, पाकिस्तान के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करना है, उसके ज़रिए हमने आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल में उनके पास एक लंबा प्लान है उनके पास, और उनका वो टीम पूरी जो उनको लेकर आए हैं, जो उनके साथ चलेंगे काबीना, क्योंकि काबीना का ऐलान भी आज या कल में मतवक्को है। उसमें बहुत सारे नामों का जिक्र हो रहा है। अब तो जियो भी चला रहा है कि हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़ज़ाना होंगे और जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। लेकिन ये मुख्तलिफ़ लिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी लिस्ट के मुताबिक जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसके मुताबिक तो मलिहा लोधी भी हो सकती हैं वज़ीर ख़ारजा, और फाइनेंस जो है वो शहजाद दादा साहब को मिल सकता है, और इस तरह से टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट बन जाएगी और वो पाकिस्तान को, चूँकि पाकिस्तान में माशी मसाइल बहुत ज़्यादा है, उनके हल के लिए लेकर आगे चलेंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इंतशार से और इन झगड़ों से निकलें। आज का यौम आज़ादी हमारे लिए ये पैगाम होना चाहिए कि हम एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो CPEC के हवाले से हमले और बाकी दहशतगर्दी, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और लोगों को एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए। शुक्रिया।